नमस्कार, हर खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल बंडारू के साथ यहां थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने यहां पर पहुंचने पर पुलिस वालों ने राज्यपाल को सलामी दी। इसके बाद राज्यपाल और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने विश्वविद्यालय में यहां भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा को फूलमाला अर्पित की। कुरुक्षेत्र में दक्ष प्रजापति समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक पहुंचे। वहीं भाजपा के थानेसर हल्का अध्यक्ष सुनील राणा और जननायक सेवा दल के अध्यक्ष मायाराम चंद्रभानपुरा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। थानेसर हल्का अध्यक्ष सुनील राणा ने राज्य मंत्री अनूप धानक को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने आगामी 25 जुलाई को यहां मथाना में होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि दक्ष प्रजापति समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार संतों महापुरुषों की जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में थानेसर निकाय चुनावों में गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विचार करके जो भी फैसला लेंगे उस आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। आज गुरु दक्ष महाराज जी का प्रकाशोत्सव था। उनकी जन्म दिवस था। उनके जन्म दिवस मनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि आज उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके सरकारी प्रोग्राम की वजह से। तो आज यहाँ गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए आए थे और लोगों में काफ़ी उत्साह था जन्म दिवस मनाने के लिए। तो आज सभी लोगों से मुलाकात की, जन्म दिवस मनाया। सर, हरियाणा में विधायकों को धमकी दी जा रही है, क्या सरकार इस मुद्दे में क्या कुछ? सरकार इसके प्रति गंभीर है और जिसको भी कोई बात आती है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। वो मौके पर दोनों जो पार्टियों के हमारे गठबंधन के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी मिल बैठ करके फैसला लेंगे। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहादुरगढ़ से। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुखबीर सरोहा को जान से मारने की धमकी। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के निजी सचिव सोशल साइट पर सुखबीर सरोहा को यह धमकी दी गई। चिराग नैन नाम की प्रोफाइल आईडी से धमकी मिली है। नफे सिंह राठी ने की पुलिस सुरक्षा की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, सुखबीर सरोहा को जान से मारने की धमकी मिली है बहादुरगढ़ से। इस वक्त की बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल साइट पर ये धमकी दी गई है। चिराग नैन नाम की प्रोफाइल आईडी से ये धमकी आई है। नफे सिंह ने यहां पर पुलिस सुरक्षा की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो सोशल साइट पर सुखबीर सरोहा को धमकी, इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नफे सिंह राठी ने की पुलिस सुरक्षा की मांग। ये तस्वीर, ये देखिए जरा, ये इस आईडी से धमकी आई है। चिराग नयन के नाम से है ये, इससे यहां पर धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की। 10 तारीख को मेरा पीए है मास्टर सुखबीर सरोहा, उसको धमकी मिली है जान से मारने की। और उसके बाद वो कोई टेलीफोन से नहीं बल्कि फेसबुक से डाली गई है। उसी की फेसबुक से आईडी है। कोई नीरज नाम का लड़का है, नीरज नैन, चिराग नैन, उसने ये धमकी डाली है। और उसके अलावा ये भी कहा है कि तेरे चौधरी को भी गाड़ियां दी गई है, उनको भी देख लेने की धमकी दी है। तो चौधरी नफे सिंह राठी भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है। तो मैंने भी 10 तारीख को तो सुखबीर सरोहा ने कंप्लेंट दी, क्योंकि उनका थाना लगता है, लाइन पर रहते, लाइन पर थाने। और 12 तारीख को कपूर राठी ने कंप्लेंट दी सिटी थाना बहादुरगढ़। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित से ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुमित, पूर्व विधायक नफे सिंह के निजी सचिव, और जिस तरह से ये पूरी धमकी मिली है, इसके बाद लगातार ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर?
देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो है विधायकों को धमकियां मिल रही है। वो नपेराटी ही नहीं, कांग्रेस के भी विधायक हैं, उनको भी धमकियां मिल रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी, उनको भी धमकियां मिली हैं कि फेसबुक के माध्यम से। और आपको बता दें कि जो कि पहले धमकियां होती थी, जो बदमाश थे वो उद्योगपतियों को धमकियां देते थे, उनसे फिरौती की मांग करते थे। अब जो है विधायकों को धमकी देने लगे हैं। जो कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष है नफे राठी, उन्होंने आज मीडिया के माध्यम से अपने धमकी जो उनको मिली है उनका भी जिक्र यहाँ पे किया है। और साफ तौर पर जो है कंप्लेंट, एक शिकायत भी पुलिस अधीक्षक को भी दर्ज कराई है और उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। यहाँ जज्जर में भी अभय चौटाला आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर भाजपा सरकार के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पे भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो हमारे विधायक ही सेफ नहीं है, तो इनके भाजपा के जो विधायक है, मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड जो लेकर घूमते हैं और हमारे जो है उनके पास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वो अपने प्राइवेट स्तर पे ही एक दो लेके घूम रहे हैं। लेकिन जो इनकी जो डिमांड है नफे सिंह राठी की, हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमें खतरा है, तो इसके चलते जो है सुरक्षा की भी मांग की है। देखना यह है कि इनकी सुरक्षा बढ़ती है नहीं बढ़ती है। अभी पीछे कांग्रेस के विधायक है बादली से कुलदीप वास्तु, उनको भी धमकियां मिली थी, जान से मारने की धमकियां दी गई थी कुछ। सुमित, जिस तरह से ये आईडी सामने आई है, सुमित जिस तरह से ये आईडी सामने आई है, ये चिराग नयन के नाम से ये आईडी है जिससे ये पूरी धमकी दी गई है। पुलिस की ओर से क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी जो है जज्जर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम है, उनको शिकायत मिली है और शिकायत के में जो शिकायत मिली है उस पर कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है और जल्द ही आरोपी का जो है पता चल जाएगा। फिलहाल सोशल मीडिया का मामला है, सोशल मीडिया को देखते हुए अभी पुलिस जो है यहाँ पर जज्जर में सतर्क भी है। हाँ। और नया थाना भी जो है साइबर की तरफ से बनाया गया है। उसी के तरह जो है जज्जर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम द्वारा जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का भी जो है पुलिस द्वारा यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि किसी तरह की जो है विधायकों को धमकियां जो मिल रही है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो है पुलिस द्वारा जो है मामला दर्ज भी कर लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो सुखबीर सरोहा को जान से मारने की धमकी दी गई है। सिर्फ सुखबीर सरोहा को ही नहीं, लगातार यहां पर तमाम नेताओं को जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि नारनौल से है। नारनौल में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले 5 लोग आर्मी के टेक्निकल विभाग दिल्ली में ही तैनात थे। बता दें कि देर रात सभी महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाबडोली में अपने किसी साथी के यहां कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं से वापस लौटते समय रात करीब 12:30 पर हाईवे से सिंगल रोड पर गाड़ी बढ़ाते समय अनियंत्रित इनकी गाड़ी हो गई और पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण सड़क हादसा था। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर ही समझा जा सकता है। कार के दोनों अगले एयरबैग खुलने के बावजूद जान नहीं बच सकी। साथ ही कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। मरने वालों की पहचान गुरुग्राम के कस्बा पटौदी के गांव यहां तुर्कापुर के रहने वाले हजारी लाल, जो 56 साल के, नारनौल के मौला पुरानी सराय के रहने वाले गौतम सैनी, जिनकी उम्र 31 साल, सोनीपत जिले के गांव सैदपुर के रहने वाले हंसराज, जो कि 55 साल के, और कैथल के गांव टेढ़ा रहने वाले जय भगवान, जो कि 45 साल के, और दिल्ली के अशोकनगर के रहने वाले ओम प्रकाश भी शामिल हैं। कि देर रात 11 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिंगाना रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई थी और उसमें 5 व्यक्ति थे। हमने काफ़ी प्रयास करके उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। बाकी ये दुर्भाग्य की बात है कि उनकी डेथ हो गई है 5 की। और ये आर्मी के साथ जो डिफेंस सिविलियंस काम करते हैं वर्कशॉप में, उसके आर्मी के साथ जुड़े हुए लोग थे। और
आज से सावन की शुरुआत हो गई है। वहीं श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं, शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ में श्रद्धालु घरों से बाहर निकले और शिव मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। शिवलिंग का यहां पर पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद श्रद्धालु बिना किसी पाबंदी के अपने आराध्य शिव की पूजा करने के लिए पहुंचे और काफी ज्यादा उत्साहित और खुश भी नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सुबह 4 बजे से ही भक्तों का सैलाब इन मंदिरों में उमड़ा रहा। बड़े ही श्रद्धा से आज सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ है और बड़े ही श्रद्धा भाव से माता बहन एवं भक्तगण आकर के बिल्व पत्र और पंचामृत के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। आज विशेष गुरुवार है, इसलिए हल्दी से भी अभिषेक कर रहे हैं। पहले तो सभी क्षेत्रवासी को सावन के पहले दिन की बधाई और शुभकामनाएं। सावन का पहला दिन है तो लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मंदिरों में तांता लगा हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ श्याम जी मंदिर है, हमारे और भी मंदिर है आसपास एरिया में, तो सब जगह भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। जैसे कोरोना काल में 2 साल के बाद तो लोगों के कावड़ लेने जाने में, मंदिरों में भीड़ इकट्ठा होने में दिक्कत आ रही थी। अब आप देखोगे कि लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, तो जल भरकर ला रहे हैं। तो शिवजी। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार की तरफ जाने वाले तमाम कावड़ यात्री यहां कलानौर बॉर्डर से नेशनल हाईवे से होते हुए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि जिले में कावड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। आगे उन्होंने बताया कि हरियाणा के कलानौर, हिमाचल के पौंटा साहिब और उत्तर प्रदेश में विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। पूरे जिले को 6 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में डीएसपी को इंचार्ज बनाया गया है ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले के जितने भी कांवड़िया हरिद्वार और गोमुख जाएंगे उन सभी को अपने अपने थाना क्षेत्रों में सूचना देनी होगी और उत्तराखंड द्वारा बनाए गए पोर्टल पर भी रजिस्टर करना होगा ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान निजी स्कूलों की अगर हम बात करें तो निजी स्कूलों की बसों से कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दे दिया है। जो मुख्य ध्यान है वो ये रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट जो है वो ना हो। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पे साइन बोर्ड्स जो हैं वो भी प्रशासन की मदद से लगवाए जाएंगे। कुछ और जो रास्ते में संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मीट शॉप्स वगैरह, वहाँ पे उसके बारे में भी हमने उपायुक्त महोदय को लिखा है कि वहाँ पे भी जो है उनको भी हाईवे से दूर रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो। इस संदर्भ में जिला स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स शामिल थे और उसमें हमारे लिए शिक्षा विभाग के लिए निर्देश जारी किए थे कि हम आगे फर्दर फील्ड में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो उनकी बसेस चलती हैं उनको निर्देश जारी करें स्कूल अथॉरिटीज़ को कि अपने ड्राइवर कंडक्टर को वो अलर्ट करें कि जब भी वो सड़क से गुजरते हैं और कांवड़ यात्री वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनके प्रति विशेष ध्यान रखें, पहले उनको जाने दें और वो अपनी जो बस है उसको सावधानीपूर्वक चलाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना से। खबर नारनौल से है, जहां नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव बखरीजा खनन क्षेत्र से निकलने वाले पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए यमदूत बन गए हैं। आए दिन यहां पर धौलाड़ा नारनौल रोड पर जगह जगह पत्थरों के ढेर लगे नजर आते हैं। यहां तक कि स्कूल के सामने मुख्य रास्ते पर भी पत्थरों का ढेर लगाने में यहां पर डंपर संचालक कोई परहेज नहीं करते हैं, जिसके चलते स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी
काफी परेशान हैं। आसपास के गांव से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धलौड़ा में आने वाले छात्रों ने बताया है कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल पहुंचते हैं। पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर जब उनके नजदीक से निकलते हैं तो उन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई पत्थर उनके ऊपर न गिर जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पत्थर डंपर से गिरा और वो बाल बाल बचे हैं। छात्राओं ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार या तो उनके स्कूल पहुंचने के लिए अलग से कोई सुविधा उनको दे, कोई रास्ता बनाए या फिर इन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाए। हम जब स्कूल में आते हैं तो हमें जब ट्रक आते हैं बहुत ज्यादा डर लगता है हमें, और कभी कभी तो हम आते हैं तब पत्थर रास्ते में गिरे हुए मिलते हैं। वो कभी तो लगता है हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे और हमारे साथ कुछ हादसा, हमारे साथ कभी कभी ऐसे हादसे हो भी जाते हैं, हम बाल बाल बचते हैं इनसे। तो जब हम स्कूल में आते हैं तो इन ओवरलोड डंपरों से हम बड़े ही मुश्किल से बचकर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, इनसे हम बाल बाल बच के आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्थर हमारे सामने गिर जाते हैं लेकिन हम थोड़ा बच जाते हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इन ओवरलोड डंपरों से हमें मुक्ति दिलाए। भुना में काफी लंबे समय के बाद बारिश यहां पर हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 जुलाई को बारिश का अनुमान बताया गया था। वहीं बारिश के बाद बुनाखंड के ढाड़ी गोपाल के सरकारी स्कूल के आगे पूरी तरह से पानी भर गया। तस्वीरें जरा देखिए। बच्चों को स्कूल आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि बारिश के बाद स्कूल के आगे यहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे आने जाने वाले बच्चों के साथ साथ गांव वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को जल्द ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चे लगातार इसी तरह से यहाँ पर बारिश से गुजरकर, बारिश में जो भरा हुआ पानी है उससे गुजरकर अपने स्कूल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत के पहले ही दिन तोशाम और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही आम लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से राहत मिली। आम लोगों का कहना है कि हल्की बारिश कई दिनों से चली आ रही है, जिससे उमस और गर्मी खत्म हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले दिनों भीषण गर्मी से आम आदमी घरों में ही बैठा हुआ था। अब उम्मीद है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और कुछ खरीदारी करेंगे। भारी गर्मी हो रही थी कि अब गर्मी से छुटकारा मिला है। फील्ड में भी और बाहर भी काम कर सकते हैं। अब गर्मी वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और किसानों को भी भारी राहत मिली। तो इससे आपके काम में क्या प्रभाव पड़ता था ज़्यादा गर्मी के कारण? गर्मी के लिए बाहर काम करने के लिए जा सकते हैं, आप बाहर काम करने जा सकते हैं। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने जेल में बंद कैदी से अफीम और मोबाइल सिम बरामद किया है। कैदी जेल में बीमार होने पर यहां कैंट सिविल अस्पताल इलाज करवाने के लिए पहुंचा। पुलिस के संरक्षण में इलाज से छुट्टी होने के बाद पुलिस ने कैदी की तलाशी ली, जिस दौरान कैदी के कब्जे से लगभग 10 ग्राम 67 मिलीग्राम या अफीम बरामद की गई है और एक सिम कार्ड भी मिला है। कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। कॉलोनी अम्बाड़ा सिटी का रहने वाला है। ये पहले से ही सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में बंद है, जिसको पुलिस गार्ड है जो अम्बाड़ा कैंट सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी। तो पुलिस गार्ड जब इसको दवाई देने के बाद उसकी दोबारा तलाशी दी, उसको चेक किया तो उसके पास से अफीम और एक सिम मिला है। अफीम करीब 10.5 ग्राम 67 मिलीग्राम के करीब अफीम है और एक एयरटेल कंपनी का सिम है। उसको हमने अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया है एनडीपीएस एक्ट का। सिम कब्जे में ले लिया है और उसको हम रास्ते में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से आया, कौन देखेगा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कल उसको पेश अदालत करें।
अंबाला में एक पुरानी इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे के नीचे यहां पर नाजुक हालत में दबा हुआ मिला। इस हादसे के बाद यहां पर एसडीएम हितेश ने बताया कि हेल्थ टीम की मदद से सारा मलबा निकलवाया गया। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति लापता है। सभी बच्चों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। आधे से ज्यादा मलबा निकालने के बाद यहां पर एक शख्स मिला, उसकी बॉडी मिली और अब उसे सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर ऐसी इमारतों का सर्वे करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी इमारत खस्ता हालत में अगर होती है तो उनको स्टेबिलिटी के हिसाब से हटाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे हादसे ना हो सके। आप हालात देख रहे हैं, जैसी इनको मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, डीआरओ साहब की साइड से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट हो गया, एचएसपी, पीडब्ल्यूडी, सारी टीम यहाँ पे आके, हेल्थ टीम भी आके हमने सारा मलबा निकलवाया और चेक जैसे नेबर से सबसे जब कॉन्वर्सेशन के टाइम पे पता चला कि 1% मिसिंग है और सारे बच्चे ऑलरेडी निकाल लिए गए थे। तो अभी जैसे सारा मलबा ऑलमोस्ट 80% मलबा निकल चुका है। उसमें एक बॉडी फाउंड हुई है जो कि सिविल हॉस्पिटल में अभी भेज दी गई है एम्बुलेंस के थ्रू। लेट्स सी उनकी क्या स्टेटस है, वो सीएमओ की रिपोर्ट आएगी तभी कह पाएंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पानीपत से। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है, नगर निगम के दोनों कार्यालयों पर यहां रेड मारी गई और ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी नदारत मिले। जी हां, सीएम फ्लाइंग के 40 से ज्यादा अफसरों पर गाज। एनडीसी के फर्जीवाड़े को लेकर यहां पर लगातार रेड मारी गई है। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई है, ये पानीपत से बड़ी खबर। नगर निगम के दोनों कार्यालयों पर रेड मारी गई, छापा मारा गया, ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी नदारत मिले हैं। सीएम फ्लाइंग के 40 से ज्यादा अफसरों ने ये रेड की है एनडीसी के फर्जीवाड़े के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के दोनों कार्यालयों पर छापेमारी की गई, ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी नदारत मिले। तस्वीरें जरा देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी अहम खबर इस वक्त की। नगर निगम पानीपत से संबंधित जो शिकायतें आ रही थी कि भी एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी और कस्टमर्स जो परेशान हो रहे हैं और मुलाजिम समय पे नहीं आ रहे हैं, इससे संबंधित आज जांच की गई है ताकि इनकी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारी तक भेजी जा सके। क्या क्या निकला सर? अभी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। सुबह अटेंडेंस ली थी, कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, जैसे एक्सीन साहब हैं अवेलेबल नहीं हैं, विदाउट लीव नहीं आए हुए हैं, नवीन कौशिक हैं और कुछ कर्मचारी भी हैं जो नहीं है। खबर रेवाड़ी से है, जहां एक बार फिर से आईआईटी जेईई मेन की परीक्षा परिणाम में सुपर 100 के छात्रों ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए चलाई गई सुपर 100 के बेहतरीन परिणाम आए हैं। विकल्प फाउंडेशन के अंतर्गत सुपर 100 की कोचिंग ले रहे छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहां लगभग 97 छात्रों ने आईआईटी जेईई मेन की परीक्षा दी, जिसमें करीब 90 छात्रों ने यहां पर क्वालिफाई किया है। अब ये छात्र आईआईटी एडवांस की तैयारी करेंगे। सुपर 100 प्रोग्राम को वर्ष 2018 में शुरुआत करा था और इस प्रोग्राम ने अपना परिचय 2020 में आईआईटी एडवांस में 37 बच्चे थे, उसमें से 22 बच्चों ने आईआईटी में सफल हुआ और इस तरह से प्रोग्राम ने अपना इंट्रोडक्शन पूरे हरियाणा में 2020 में दिया। 2021 में भी परिणाम बहुत बढ़िया रहे। सरकार ने इस साल सीट बढ़ा करके 150 कर दिया था, जिसमें कि 100 बच्चे नॉन मेडिकल के थे और 50 बच्चे मेडिकल के थे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हर खबर के साथ।